गाजियाबाद में मदद की गुहार के बीच में युवक की मौत। पिंक बूथ में उसकी कारण प्रणाली पर गंभीर सवाल उठे। सूत्रों के मुताबिक एक ऑटो चालक से विवाद के बाद भाग रहा था युवक द्वारा मदद के लिए दरवाजे खटखटाने के दौरान शीशे से हाथ कटा, जिसके बाद अत्यधिक खून बहने के चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों ने लगाया 40 मिनट तक मदद न मिलने का भी आरोप। दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। पीतमपुरा शालीमार बाग मार्ग पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। अवैध रूप से बनी हुई मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई। निर्माण पर दिल्ली सरकार की सख्त कार्रवाई। पीतमपुरा शालीमार बाग मार्ग का चौड़ीकरण चल रहा है। दिल्ली के सेशन जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। जज सिंघल को निलंबित किया गया। बीकानेर में गैंगस्टर रोहित गोदारा का पैतृक घर अज्ञात लोगों ने गिराया और देर रात बुलडोजर एक्शन। पुलिस ने प्रशासनिक कार्रवाई से किया इनकार। फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा के पिता और परिजन नहीं थे घर पर। सतना में नवजात को एक्सपायर्ड दवा चढ़ाने का आरोप है। पर्ची में मेल की जगह फीमेल लिखा गया। मौत के बाद आक्रोशित परिवार वालों ने हाईवे जाम कर दिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी वेगास सोसाइटी में एक टावर की लिफ्ट अटक गई। 4 बच्चियों ने घबराकर वहां हनुमान चालीसा पढ़ी। वीडियो वायरल। बिहार के बेगूसराय में पुलिस की दबंगई। भूमि विवाद की कार्रवाई के दौरान एक महिला के साथ दुर्व्यवहार। वीडियो वायरल। राम मंदिर दान गबन मामले में एसआईटी जल्द सौंपेगी अंतिम रिपोर्ट। दान गबन मामले में जिम्मेदारी तय करेगी एसआईटी। व्यवस्था में सुधार की सिफारिश कर सकती है एसआईटी। वित्तीय रिकॉर्ड और बैंक लेन देन की जांच कर रही है एसआईटी। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत की जांच जारी। गवाहों और आरोपियों के बयान भी जांच का हिस्सा। दान प्रबंधन की हर प्रक्रिया की जांच कर रही है एसआईटी। निगरानी और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करेगी एसआईटी। दान प्रबंधन में एसओपी के पालन की जांच कर रही है एसआईटी। आंतरिक निगरानी में चूक की जांच हो रही है। अयोध्या के मेयर गिरीश ने कहा, जन्मभूमि क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे या किसी भी जमीन की शिकायत का प्रशासन प्राथमिकता से समाधान करेगा। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की कोर्ट में पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी को लेकर आमने सामने गणेश गोदियाल और हेमंत द्विवेदी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत का मांगा इस्तीफा। सीएम धामी का बद्रीनाथ धाम में दान चोरी मामले पर कड़ा प्रहार। कहा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। 16वें नंबर पर नरोत्तम मिश्रा का नाम। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के अस्थायी सदस्य के पद के लिए अपना अभियान किया शुरू। कहा, हमारा शांति का विजन ही दुनिया को संकट से बचाएगा। कैंपेन की शुरुआत करते विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट दिया संकेत, भारत दुनिया को अधिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, न्याय संगत माहौल के निर्माण के लिए काम करेगा। 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी के चुनाव जून 2027 में होंगे। एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच में मुकाबला। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आई एक रिपोर्ट। भारत और अमेरिका दोनों ने फर्जी इसे बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने किसी भी ट्रेड प्रस्ताव को ठुकराया नहीं है। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी फेक न्यूज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारी बातचीत लगातार जारी। ट्रेड डील को जल्द ही पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का मुकाबला आज से बर्मिंघम के एजबेस्टन खेला जाएगा। दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वनडे टीम में वापसी होगी। जसप्रीत बुमराह भी 968 दिनों के बाद वनडे में वापसी कर रहे हैं। भारत की गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे। मोहम्मद सिराज टीम में नहीं है। ऑलराउंडर की भूमिका के लिए शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर के बीच मुकाबला। भारतीय टीम का वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। मेन इन ब्लू के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पिछले 5 वनडे मुकाबले जीते गए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच से पहले कहा कि विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और रूको को बताया टीम के लिए बहुत अहम। नेपाल और उत्तरी बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर। पीपा पुल डूबने से हजारों लोगों का जीवन प्रभावित। निचले इलाकों में घुसा बागमती नदी का पानी। लोगों ने सुरक्षित जगहों पर पलायन करना शुरू किया। संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। नेपाल की तराई और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पश्चिम चंपारक में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। बगहा में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, लेकिन प्रशासन ने गंडक नदी के तटवर्ती और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश में नदी में पानी छोड़े जाने के बाद असम के धेमाजी और लखीमपुर जिलों में बाढ़ जैसे हालात। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर। भारत चीन सीमा के पास पारसी पार्लो इलाका जलमग्न। कोमे नदी का बढ़ा जलस्तर। अरुणाचल के सीमावर्ती कस्बे में बाढ़ से हालात गंभीर। प्रशासन अलर्ट पर। लोगों को नदी के किनारे दूर रहने की सलाह। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण जलभराव। बेलटोला सर्वे इलाके में सड़कों पर भरा पानी, फंसे कई वाहन।
उत्तरकाशी में स्थित हरित की दून घाटी में भारी बारिश से बहा पुल, सड़क मार्ग बंद होने से जेसीबी मशीन के सहारे उफनता नाला पार कर रहे हैं ग्रामीण। देहरादून के विकासनगर में फंती नदी के ऊपर ग्रामीणों ने बनाया खतरनाक पुल, वायरल वीडियो से खुली सिस्टम की पोल। देहरादून में सड़क निर्माण के दौरान मलबा गिरा, 2 श्रमिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास में भूस्खलन, सड़कें बंद, यातायात प्रभावित। सूरत में आज तक की पड़ताल में बड़ा खुलासा, खाड़ी के ऊपर स्लैब डालकर बनाई स्कूल की पार्किंग, निर्माण को लेकर गंभीर सवाल। उदयपुर में भारी बारिश के बीच में सड़क धंस के गड्ढे में फंसी कार, नगर निगम की लापरवाही पर गंभीर सवाल। नासिक में टूरिस्ट स्पॉट पर परिवार पर जानलेवा हमला, भावली वाटरफॉल घूमने के लिए गए परिवार वालों पर हमला, युवती के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला। गुजरात के अंबाजी मंदिर में दान चोरी का पुराना सीसीटीवी वीडियो वायरल, 500 के नोटों के एक बंडल को अपने पैर के नीचे दबाता नजर आया कर्मचारी। अकोला में नाले की खुदाई के दौरान मिला पुराना हैंड ग्रेनेड, बम निरोधक दस्ते ने कब्जे में लिया। यूपी के बांदा में नाले में डूबने से 2 बहनों की दर्दनाक मौत, खेलते समय गड्ढे में डूबी बच्चियां। 7 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर गोविंदा की एंट्री, फिल्म रूपा और दुनियादारी में नजर आएंगे। ऑपरेशन सफेद सागर का टीजर लॉन्च, कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स की मुश्किल ऑपरेशन को दिखाएगी सीरीज। वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का ट्रेलर लॉन्च, अभिमन्यु सिंह, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया होंगे अहम भूमिका में। इम्तियाज अली की बेटी ईदा ने बॉयफ्रेंड संग की सगाई, ईदा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की। परिवार के साथ लंदन वेकेशन पर दिखी प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती ने निकाले मां के बालों की क्लिप। ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में तनाव की खबरें सामने आए। तस्नीम न्यूज ने जानकारी दी है कि शहर में डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। पूर्वी बंदर अब्बास में विस्फोटों के चलते नुकसान या हताहतों को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। कई जहाजों को निशाना बनाया गया। होर्मुज़ में यूएई के तेल टैंकर पर ईरान का हमला, एक भारतीय नाविक की इसमें मौत, 8 अन्य घायल। अमेरिकी हमले के बाद से ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने एक बार फिर से कुवैत पर हमला किया। ईरान के सरकारी टीवी का दावा है कि कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया। होर्मुज़ में अमेरिकी जहाजों को क्रूज मिसाइलों से टारगेट किया। ईरान पर ताजा अमेरिकी हमलों से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर जोरदार हमला करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगेगा। ट्रंप ने जहाजों पर टैक्स लगाने को कहा। अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा करेगा, इसलिए सुरक्षा पर होने वाले खर्च जहाजों से वसूला जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब गार्डियन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की भूमिका निभाएगा और यह टैक्स सभी कार्गो जहाजों पर लागू होगा, पर ईरान के जहाजों को इस्तेमाल करने की अनुमति होगी ही नहीं। अमेरिका ने कहा कि आज से ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी शुरू करेंगे। यूएस नेवी ने जानकारी दी। ट्रंप ने सभी न्यूट्रल जहाजों को चेतावनी दी है कि नाकेबंदी लागू होने से पहले उस क्षेत्र से बाहर निकल जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, दुनिया में हमारी सेना सबसे मजबूत, हमें कोई नहीं दबा पाएगा, बल्कि हम उन पर दबाव डाल रहे हैं। आईजीसी ने कहा, होर्मुज़ में दखल देकर अमेरिका ने दुनिया भर में तेल गैस सप्लाई को खतरे में डाला है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा, ईरान हमेशा से होर्मुज़ का संरक्षक रहा है और आगे भी रहेगा। पोस्ट में अराक्ची ने 220% शुल्क को ज्यादा बताते हुए कहा, ईरान इस मामले में निष्पक्ष और उचित रुख अपनाएगा। होर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस शिपिंग मार्गों में से एक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि सैन्य कार्रवाई अभी और जारी रह सकती है। सैन्य अभियान 2 से 3 सप्ताह तक चलने का दावा किया। ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने की चेतावनी देते हुए पिक एक्स माउंटेन को संभावित निशाना बताया। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हो रहे जवाबी हमलों के बीच तेल की कीमतों में 2% बढ़कर 4 हफ्ते में सबसे उच्चतम स्तर पर। अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच सैन्य संघर्ष अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की जान ले चुका है, जबकि घायल सैनिकों की संख्या 400 के पार है। यूएई ने ओमान में मोम्बासा और अल बरिया नाम के टैंकर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। हुथियों पर सैन्य कार्रवाई के लिए ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस का किया समर्थन। क्राउन प्रिंस ने कार्रवाई से पहले ट्रंप से समर्थन मांगा था।